बेटा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ बेटा, तो आज हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर तैयार करने वाले हैं। वो है आपका टॉपिक मेंस्ट्रुएशन, जिसमें बहुत सारे बच्चे जब क्वेश्चन दिया जाता है उसमें घबरा जाते हैं, कैलकुलेशन में घबराते हैं। तो इन सबको नजर में रखते हुए हम बहुत ही बेहतरीन वीडियो आपको तैयार करके आपको हम प्रोवाइड कराने वाले हैं। और अब गुजारिश है कि अगर हमारे चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें सब्सक्राइब, और फिर मजा देखें किस तरह से मजा आएगी आपको पढ़ने में। आपका तो थ्री डायमेंशनल फिगर का वैल्यूम निकालना है, लेटर सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। जो बच्चे पढ़ भी चुके हैं या नहीं पढ़े हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता है, उनको हम सिखा देंगे किस तरह से आपको लेटर सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वैल्यूम, 3D फिगर का कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो नाउ आई विल स्टार्ट। ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम क्यूब। किसकी बात करेंगे? क्यूब की बात करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। तो क्यूब में है क्या? क्यूब को हम सब बड़े ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि क्यूब किस तरह से बनाया जाता है। देखिए, ये क्यूब बन के तैयार हो गया ना आपका, ये क्यूब बन के आपका तैयार हो गया। क्यूब बन के तैयार हो गया। क्यूब में अब आप बताएं, क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, क्यूब में कितने वर्टिसेस होते हैं, क्यूब में कितनी एजेस होती हैं। तो क्यूब में कितने फेसेस होते हैं? 6 फेस होते हैं, नहीं होते हैं? आप अपने जहां पे बैठे हो, आप अपने आसपास रूम में देखो कितने फेस वहां पे रेक्टेंगुलर फेस होगा, वहां पे या तो आपका क्यूबॉइडल रूम होगा तो क्यूबिकल फेस होगा। तो यहां पर फेस देखें, एक फेस ये हो जाएगा, एक फेस ये हो जाएगा, 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक 4 हो गया, एक 5 हो गया, और एक फ्रंट वाला एक 6 हो गया। तो कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं ना। तो ये आप जब रूम में बैठेंगे तो अपने लेफ्ट राइट में देखें, ठीक है, अपर और डाउन अप ऊपर में देखिए आप, ठीक है, और आगे पीछे सब देखिए आप, आपके 6 फेस मिलेंगे। ठीक है, अब उसके बाद 6 फेस जब मिल गए तो सबसे पहली चीज ये है कि आप ये जानते हो कि क्यूब की जितनी साइड होती है, जितनी एजेस होती हैं, ये देखो एजेस हैं, कितनी एजेस होती है? 12 एजेस होती है। आपने रूम में देखो सब कितने कॉर्नर हैं, तो 4 कॉर्नर तो आपके हाइट के आएंगे, 4 कॉर्नर आपके हॉरिजॉन्टल में आएंगे, नीचे ग्राउंड पे 4 कॉर्नर, और 4 कॉर्नर आपके सीलिंग पे आएंगे। तो कितने हो गए? 12। तो 12 एजेस होते हैं। कितने एजेस होते हैं? 12 एजेस होते हैं। वर्टेक्स कितने होते हैं? वर्टेक्स कितने होते हैं भैया? 8 वर्टेक्स मींस 8 पॉइंट होते हैं ना, क्यूब पे 8 पॉइंट होते हैं। तो और उसके बाद फेस कितने हो गए? तो फेसेस होते हैं आपके 6। इतना आपको जानना है। ठीक है, इतनी आपको नॉलेज मिली क्या? छोटे से क्यूब के लिए एजेस 12 है, वर्टेक्स 8 है, फेसेस 6 है। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से इसकी टोटल सरफेस एरिया, इसका वैल्यूम और इसकी लेटर सरफेस एरिया, या इस क्यूब में सबसे बड़ा पोल, अगर कोई क्यूबिकल रूम है उसमें सबसे बड़ा जो डंडा रखते हो ना, कहीं आप अपने रूम में डंडा रख दो, कोई बांस का पोल रख दो, तो कितना बड़ा रख सकते हैं आप, तो वो कैसे आप निकालोगे? तो मान लिया ये आपका क्यूबिकल बॉक्स है। अब आप ये बताओ, हर क्यूब का हर एक फेस कैसा होता है? स्क्वायर होता है। बोलो भाई, स्क्वायर होता है ना? स्क्वायर होता है। और अब ये बताओ, स्क्वायर अगर होता है तो आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा कि स्क्वायर की हर साइड क्या होती है? बराबर होती है। अगर इसकी हर साइड बराबर होती है तो इसको साइड मान लिया ए, इसको माना ए, इसको माना ए, इसको माना ए, तो साइड बराबर होंगी। अब बताओ, इस स्क्वायर की एरिया क्या होती है? तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो निकल के आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर निकल के आएगा, तो साइड इंटू साइड आप जानते हो ना, साइड इंटू साइड मीन्स आपको मिल जाएगा ए इंटू ए, मीन्स क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ए स्क्वायर मिलेगा कि नहीं मिला? तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला आपने, और एरिया ऑफ स्क्वायर जैसे ही निकाला वो आपको मिल गई एरिया ऑफ वन फेस ऑफ द क्यूब। क्यूब के एक फेस की एरिया मिली ना, तो एक फेस की एरिया मिली। तो क्यूब में कितने फेस हैं हमने बताया? 6 फेस हैं। कितने फेस हैं? 6 फेस है कि नहीं है? तो जब क्यूब में 6 फेस होते हैं तो अगर टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे हम, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, तो कितने फेस हो गए? 6, और हर फेस की एरिया ए स्क्वायर।
तो ए टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6 फेस होता है और हर एक फेस की एरिया ए स्क्वायर होती है, मींस 6 के स्क्वायर यूनिट। ठीक है, स्क्वायर यूनिट या यूनिट स्क्वायर कर दिया तो 6a स्क्वायर यूनिट। ठीक है, 6a स्क्वायर यूनिट। तो उस टोटल सरफेस एरिया आपको याद होगा कि नहीं हुआ? फॉर्मूला याद हो गया ना? अब बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, आपको स्क्वायर की एरिया पता है और हर फेस क्यूब का स्क्वायर होता है, 6 फेसेस होते हैं, 6 फेस को स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए एरिया के स्क्वायर से, खट से आपका रिजल्ट आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू 6a स्क्वायर होता है। राइट, राइट डाउन। अब आप लोग नोट कर लें इसको। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं, वीडियो को पास करके आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। चलिए अब ये बताओ आप, अब आप ही को बताना है, अब आप ये बताएं कि आपका अगर ये स्क्वायर दिया गया है, स्क्वायर दिया गया है, अगर हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करें, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, ये एस फॉर सरफेस, ए फॉर एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब बताओ, आप यहां पर बैठे हो, वहां पर आपने राउंड में देखो 4 दीवार है कि नहीं है ना? लेंथ ब्रेथ जो भी है, तो 2 लेंथ में 2 ब्रेथ में होती है, लेकिन क्यूबिकल बॉक्स जो होगा, जो क्यूबिकल रूम होगा, उसकी सभी लेंथ ब्रेथ हाइट सब बराबर होगी, तो 4 फेस होगा। जो कर्व सरफेस एरिया ऐसे इस तरह से घूम में चारों तरफ, रूफ को छोड़ दो, सेलिंग को छोड़ दो, दोनों सॉरी हाँ फर्श को, फ्लोर को छोड़ो और सेलिंग को छोड़ो, फ्लोर और सेलिंग को छोड़कर तो देखेंगे चारों तरफ आपको मिलेगा क्या? ये कर्व सरफेस एरिया हो जाएगी। तो कर्व सरफेस एरिया में क्यूब की कर्व सरफेस एरिया क्या होगी? 4 फेस होगा, 4 फेस क्या होगा? स्क्वायर होगा। इसका मतलब आपका आंसर आ जाएगा 4a स्क्वायर यूनिट। ठीक है ना? तो ये लेटरल सरफेस एरिया, या इसी को हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। मिल गया ना आंसर? कितना बढ़िया है। तो देखिए बिल्कुल रटने की जरूरत ही नहीं, 3 डायमेंशनल फिगर में बहुत ही आसानी से आप इसको लर्न कर सकते हैं। और पूछा जाता है क्वेश्चन बेस से कि आप इसकी कर्व सरफेस एरिया इतना है तो उसके वॉल्यूम बताइए, टोटल सरफेस इतना उसका वॉल्यूम बताइए, बेस के एरिया तो उसका वॉल्यूम बताइए। तो आपका जितना भी आपका क्यूब का जितना बेस हो या कोई मतलब फेस हो, सबकी एरिया क्या होती है? स्क्वायर जैसी ए स्क्वायर होती है। ठीक है, अब बात आती है टोटल सरफेस एरिया निकल गई, लेटरल सरफेस एरिया निकल गई। अब बात आती है क्या? देखें, अब बात आ जाएगी, एक चीज और हम बता रहे हैं कि जब कभी लेटरल सरफेस एरिया निकालना हो, क्या निकालना हो? लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया, किसी 3D फिगर की बात कर रहे हैं हम, किसी 3D फिगर की बात कर रहे हैं हम, तो 3D फिगर के बेस के पेरीमीटर को, अब बताओ अगर ये क्यूब का बेस है तो ये बताओ ये स्क्वायर है कि नहीं है ना? स्क्वायर, स्क्वायर है। तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू ए होता है, 4 इंटू साइड होता है ना। अच्छा, तो जब हम किसी भी 3D के लेटरल सरफेस या टोटल सरफेस से निकालते हैं तो हम क्या करते हैं कि उस 3D फिगर के बेस के पेरीमीटर को उसके हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर ए है, ये भी ए है, तो ये भी तो ये होगा ना, तो उसकी हाइट ये हो जाएगी। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ये हो गया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सी मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, जो फार्मूला बन के आएगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4a और हाइट a मींस आपको मिल जाएगी 4a स्क्वायर। ये भी निकल गया आपका, निकलेगा ना साइन साथ। तो ये भी आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फार्मूला, दोनों फार्मूला सेम आ गया नहीं आ गया? दोनों फार्मूला सेम आ गया। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम क्यूब ऑफ द सॉरी वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या होता है? कैसे निकालेंगे? अब किसी भी 3D फिगर का वॉल्यूम निकालते हैं, उसके लिए क्या करेंगे हम कि उस बेस के, उस जो 3 डायमेंशनल फिगर है
उसके बेस की एरिया पता कर लेंगे, उसके बेस की एरिया पता कर लेंगे। अब बताओ क्यूब का बेस कैसा होगा, स्क्वायर होगा कि नहीं होगा ना, स्क्वायर होगा। स्क्वायर की एरिया क्या होती है, ए स्क्वायर होती है, और उसकी हाइट क्या है, ए होती है, तो हाइट ए हो गई। ए स्क्वायर से ए से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर है क्यूब आ जाएगा, नहीं इतना क्यूबिक यूनिट। ठीक है, क्यूबिक यूनिट में लिखते हैं हम, जब एरिया निकालेंगे तो स्क्वायर यूनिट में, और जब वॉल्यूम निकालेंगे तो क्यूबिक यूनिट में। तो बताओ आप, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब मिल गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब मिल गया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब मिल गया ना, तो मिल गया आपको। अब इसके बाद इसमें जो ये पूछा जाता है कि आप इसमें जैसे यहां से यहां तक पोल रखना है, इतना बड़ा पोल रखना है, इतना बड़ा बांस रखना है आपको, तो कितना बड़ा बांस, कितना मैक्सिमम लेंथ का पोल रखा जा सकता है। ठीक है, तो वो जो फार्मूला होगा वो लेंथ ऑफ डायगोनल कहलाता है। क्या कहलाता है, लेंथ ऑफ डायगोनल कहलाता है। तो लेंथ ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट किसका, हर एक एज का, लेंथ ब्रेथ हाइट का, मीन्स आपका ए स्क्वायर। तो जो आपकी एजेस बने थे ना, ऐसे बना था, ये क्यूब बना था, तो ये भी आपकी ए है, ब्रेथ भी ए है और हाइट भी ए है। तो ए का स्क्वायर ये सब ए है, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स मिल जाएगा आपको कितना, 3a स्क्वायर मिलेगा ना, 3a स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर पेयरिंग कर रहा है, तो ये बाहर आ जाएगा, तो बन जाएगा √3a यूनिट। यहां पर लेंथ बताई जा रही है, इसलिए मीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर लिखेंगे। यहाँ पे वॉल्यूम बताया जा रहा है, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब लिखेंगे। तो ये आपको मिल जाएगा लेंथ ऑफ द डायगोनल, या इसको कहते हैं मैक्सिमम लेंथ पुट इन क्यूबिकल बॉक्स या क्यूबिकल रूम। मैक्सिमम लेंथ पुट इन क्यूबिकल रूम या क्यूबिकल बॉक्स, दैट इज √3a। बस, तो अब आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो बिल्कुल आप कमेंट करके हमको बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको फार्मूला समझ में आया कि नहीं आया, किस तरह से बड़े टेक्निक के साथ अपने फार्मूले को ड्राइव कर दिया, बता दिया कि कहां से फार्मूला को रटने की जरूरत नहीं है। उस बेस पे जो भी क्वेश्चन कराया जाएगा हम कराएंगे क्वेश्चन। फिर कल हम वीडियो लेकर आएंगे क्यूबॉइड के लिए, क्या क्यूबॉइड के लिए बताएंगे, उसका वॉल्यूम, उसका पेरीमीटर, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ फोर वॉल या कर्व्ड सरफेस एरिया, सबके साथ फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे। तो बस इतना ही, और एक ख्वाहिश है, एक दरख्वास्त आपसे कि आप लोग अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर लें और आगे आने वाली वीडियो का मजा लें। ठीक है, बहुत ही मजा आने वाला है और बहुत ही मजेदार वीडियो हम डालने वाले हैं, बहुत ही मजा मैथमेटिक्स में आएगा। अगर मन नहीं लगेगा तो बेटा बिल्कुल मन लगने लगेगा। बस थोड़ा सा फैसिलिटी हमारे पास नहीं है कि हम बहुत ही अच्छी क्वालिटी की वीडियो नहीं दे सकते। हाँ, बस ये है कि अगर आप की वीडियो क्लियर नहीं तो आप अपनी मोबाइल की क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिएगा तो बिल्कुल क्लियर दिखेगी, और साउंड थोड़ा बढ़ा लीजिएगा तो आवाज हमारी क्लियर जाएगी। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो 1000 से ऊपर हो जाएं। ठीक है, और क्योंकि हम 1 साल से बाद हम वीडियो डालना स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसके बाद आप हमारी कोशिश को नाकाम मत करिएगा, बस ख्वाहिश है। बस इसके साथ हम विदा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।